बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास फिजिक्स काइनेमेटिक्स चैप्टर 2 का आज का जो 2.2 टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के हवाले से हमारे पास तीन कैटेगरीज बेसिक आती हैं। एक है ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरी जो हमारे पास है रोटेटरी मोशन है, और तीसरी जो टाइप है हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, इससे आगे हम अपना टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में कह रहा है जो बॉडी है मूव करेगा एक लाइन के अंदर विदाउट रोटेशन। एक बॉडी एक लाइन में मूव कर रहा है, वो रोटेट नहीं करेगा। रोटेशन टर्म ये है कि ऐसे वो नहीं करेगा, जैसा लट्टू घूमता है या स्टीयरिंग का व्हील होता है एक ही पॉइंट पे, वो नहीं करेगा। और वो कह रहा है लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। मतलब को बॉडी मूव कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है ट्रांसलेटरी मोशन, वो ऐसे मूव कर रहा है ट्रांसलेटरी मोशन, या किसी भी तरीके से मूव कर रहा है। रोटेट ना करता हुआ हो उस बॉडी को मूवमेंट को हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देंगे। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसकी एग्जांपल की तरफ अगर आते हैं, एक कार या एरोप्लेन जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो इसकी एग्जांपल है, या फिर अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो भी इसकी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फेरिस व्हील जो एक झूला होता है बच्चों का, उसमें जो राइडर्स होते हैं जो झूला ले रहे होते हैं वो इस तरह से घूम रहे होते हैं, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर होगी, और उस टर्म में हमारे पास वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में ही कंसिडर होंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये जिस तरह से है हमारे पास कर्व पाथ है, अगर कर्व पाथ भी हो, जिस तरह से ये पॉइंट किया गया है कि कर्व पाथ भी होगा तब भी वो हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन में ही कंसिडर होगा। अच्छा, जो है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे तीन टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से लीनियर मोशन पहली आ रही है, जिसमें से बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि कोई भी बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उस बॉडी की जो मूवमेंट होगी, जो मोशन होगी, उस मोशन को हम लीनियर मोशन का नाम देंगे। अब इसकी एग्जांपल जिस तरह से अभी हमने डिस्कस की है, कोई जहाज़ उड़ रहा है या कोई गाड़ी जा रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सीधा फेंकता हूँ कि सीधा जाता है और वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है इंडिपेंडेंटली, तो फिर इस किस्म की जो हमारे पास जो मोशन होगी इंडिपेंडेंटली वैसे ना भी हो तब भी जब वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा होगा तब हमारे पास जो मोशन होगी वो हमारे पास लीनियर मोशन ही कंसीडर की जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन है। वैसे बड़ा क्लियर है, नाम से भी क्लियर हो रहा है, जैसे भी सर्कुलर मोशन कि एक सर्कल के अंदर जो मोशन है, तो उसी टर्म में हमारे पास मोशन जो है सर्कुलर पाथ पे जब होगी, एक सर्कुलर ट्रैक में होगी, सर्कल में जब को बॉडी मूव कर रहा होगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। इसकी बड़ी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर जिससे हम देखते हैं कि एक जो बच्चों का खिलौना है टॉय ट्रेन होती है, वो एक ट्रैक सा बना होता है, उस ट्रैक के ऊपर ही वो ट्रेन जो है वो रिवॉल्व करती है, उसको हम सर्कुलर मोशन की एग्जांपल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द जो है एक सर्कल में मूव कर रही है, उसको सर्कुलर मोशन में कंसीडर कर सकते हैं। चांद जो है ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ मूव कर रहे हैं, तो इसको भी हम इसी तरह से कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास रैंडम मोशन लास्ट जो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। रैंडम मोशन में के नाम से पता लग रहा है बेतरतीब, इर्रेगुलर, और जो डिसऑर्डर मोशन है उसको हम रैंडम मोशन का नाम देंगे। अगर हम इन तीनों में देखें तो हमें नाम से ही क्लियर है कि मोशन कौन सी किस किस्म की होगी, उसको क्या नाम दिया गया। तो रैंडम मोशन की एग्जांपल जो है हम इंसेक्ट्स मूवमेंट ले सकते हैं, जो कीड़े हशरात वगैरह मूव करते हैं, या परिंदे हैं इधर उधर जहाँ पे भी वो मूव करते हैं, कोई उनकी तरतीब नहीं होती, उनकी मूवमेंट को भी हम जो है रैंडम मोशन कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब ये लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन, ये तीन टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल होगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन की भी एग्जांपल कंसीडर की जा सकती है। मतलब इनकी जो एग्जांपल है वो हम ट्रांसलेटरी मोशन में भी एग्जांपल के तौर पर रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हम बेसिकली जो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, सेकेंड जो टाइप ऑफ मोशन आती है वो रोटेटरी मोशन आती है। रोटेटरी मोशन के अंदर अपने ही एक्सिस के गिर्द अगर मूवमेंट जो है उसको हम नाम देंगे स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स एक्सिस। जो एक बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करेगा, मतलब उसकी जो टर्म आएगी वो ऐसे आएगी, मतलब इसको ऐसे निकाल लें, अपने ही सेंटर पॉइंट है, इसके गिर्द स्पिन कर रहा है, इसको हम जो मोशन का नाम देंगे वो हम रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल जो है, जो एक व्हील है, ठीक है, जो एक टायर है, वो इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल एक सर्कल में अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होता है।
ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम स्टीयरिंग का लेते हैं, स्टीयरिंग को हम घुमाते हैं ऐसे या ऐसे, सेंटर पॉइंट वही है, वो उसी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी हमारे पास जो कंसीडर होगा वो रोटेटिव मोशन में ही कंसीडर होगा। और इसके अलावा अगर हम स्पेस की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, जो चांद है या सूरज है या ज़मीन है, ये सर्कुलर मोशन तो कर रहे हैं, वो अलग पॉइंट है, इसके अलावा वो रोटेटरी मोशन में भी मौजूद है, मतलब वो अपने ही एक्सिस के स्पिन भी कर रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने पॉइंट क्लियर किया था कि ये जो मूव कर रहे हैं ये डिफरेंट टर्म्स में जो है वो मूव कर रहे हैं, वो भी मैं पॉइंट को क्लियर करता हूँ। अब जो लास्ट आज का जो है वो हमारा है टाइप्स ऑफ मोशन में जो तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन, इसमें आगे पीछे मूवमेंट, टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको हम कंसीडर करें। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी दूसरी कैटेगरी लगाई है। अगर वो आगे पीछे जो मूवमेंट है वो मीन पोजीशन के गिर्द होगी तो हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हमने ये यहाँ से बॉल को छोड़ा, ये बॉल टकराई, वापस उस पॉइंट पे नहीं कि उससे थोड़ा सा नीचे, फिर टकराई, फिर यहाँ पे, फिर टकराई, फिर यहाँ पे, फिर टकराई, फिर नीचे होती गई। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लें कि यहाँ से हमने एक बॉल को छोड़ा, ये ज़मीन पर टकराई, तो यहाँ पे जब टकराई वापस आई तो पहले इसका सेंटर पॉइंट ये था, अब जब टकराई यहाँ पे बॉल आई मैक्सिमम ऊपर, फिर नीचे टकराई, और जब इसके लिहाज से इसका सेंटर पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा मीन पोजीशन। फिर जब वापस आई तो वो यहाँ पे था, फिर वो नीचे हो गया, फिर यहाँ से टकरा के जब ऊपर जाएगा तो उसका सेंटर पॉइंट चेंज होता जा रहा है, कंटिन्यूसली जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, जबकि वो वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वो वाइब्रेटरी मोशन में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो मीन पोजीशन के अब गिर्द जो है वो मूव नहीं कर रहा, उसकी मीन पोजीशन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते, मतलब कि आसान अल्फाज में जो बॉल हम फेंकेंगे उसकी जो ऑसिलेशन है वो वाइब्रेटरी मोशन में कंसीडर नहीं होंगे। तो अच्छा, ये जो एक मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास मेन मोशन आती हैं, अगर हम इसको कंसीडर करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये सूरज है, इसके गिर्द जो है वो ज़मीन मूव कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो ज़मीन है ये मूव कर रही है, तो पहला तो पॉइंट क्लियर है कि वो एक सर्कल में मूव कर रही है, फिर दूसरा पॉइंट भी क्लियर है कि वो वेव्स की सूरत में मूव कर रही है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मतलब कि इसके अंदर दो मोशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, एक सर्कुलर मोशन और एक वाइब्रेटरी मोशन, और तीसरी जो मोशन होती है उसकी वो कौन सी होती है जी, स्पिनिंग मोशन, जिसको आप रोटेटरी मोशन का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे बनाना चाहें तो ये है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे एक मोशन है जो मूव कर रही है ऐसे करके, ये दूसरी मोशन स्टार्ट होगी सर्कुलर, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरी मोशन क्या है, ये वाइब्रेटरी भी स्टार्ट होगी, सर्कुलर में वो पहले भी था, और साथ में वो कौन सी मोशन में था, वाइब्रेटरी, सर्कुलर और रोटेटिव, तीन मोशन में वो एट अ टाइम मूव कर रहा है। तो इससे जो है हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेटिव मोशन हो रहा है। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।